लाइटिंग की वजह से, लेकिन आपके लिए मैं एक कहानी लेके आया हूँ। और मुझे पता है आपको कहानी बहुत पसंद है। थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट 2-3 मिनट में कवर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी लीला खत्म करके, फिनिश करके, जब वो अपने नित्य गोलोक धाम वृंदावन में चले गए, तो द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग प्रारंभ हो गया। कलयुग के प्रभाव से पूरे विश्व के सम्राट महाराज परीक्षित भी नहीं बच पाए, और 7 दिन के भीतर ही वे भगवत नाम को प्राप्त हो गए। आपको पता है कलयुग का पहला राजा कौन था? परीक्षित। परीक्षित कौन था? अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, और अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। ठीक है। धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा, और लोग धर्म और वेदों के नाम पर पशुओं की बलि देने लगे। वेदों में हमारे पशुओं की बलि का विधान है, लेकिन वो कलयुग के लिए नहीं है। ठीक है। अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओ तो पहले पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन जो बलि देते थे वो भी उतने प्योर होते थे, जो मंत्र पढ़े जाते थे वो भी उतने प्योर होते थे। एंड बलि दे जिसकी बलि दी जाती थी पशु की, उसे मनुष्य जीवन मिल जाता था। अभी कलयुग में ऐसा कोई प्योरिटी नहीं है, इसीलिए पशु बलि पूरी तरह से बंद है। वो वेदों का जो सार है, जो तत्व है, वो नहीं समझ पाए, और पशुओं की हत्या करने लगे। खुद खाने के लिए नाम होता था, मैं पशुओं की बलि दे रहा हूँ, ठीक है, भगवान को बलि दे रहा हूँ, लेकिन होता था मुझे खाना है। इसीलिए भगवान ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया लगभग 2500 ईयर्स पहले, और अहिंसा का धर्म उन्होंने प्रचार किया। और उन्होंने क्या बोला थी? वेद मत पढ़ो। उन्होंने क्या प्रचार किया भगवान बुद्ध ने, कि वेद मत पढ़ो। जयदेव गोस्वामी ने बहुत अच्छा लिखा है, निंद से यज्ञ विदेहा हा श्रुति जातम, सदै हृदय दर्शित पशु घातम। उनके दिल में करुणा हुई पशुओं के लिए, और उन्होंने बोला थी वेद ही मत पढ़ो तुम। केशव देता बुद्ध शरीरा, जो भगवान केशव हैं, जिन्होंने बुद्ध शरीर धारण किया। तो भगवान बुद्ध ने क्या बोला कि तुम वेदों की बात ही मत मानो। इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, और जो काइंड ऑफ नास्तिकवाद था। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ? अब नास्तिकवाद बहुत ज्यादा फैलने लगा, तो भगवान ने शंकर जी को बोला कि तुम जाओ धरती पे, और तुम जाके ये बौद्ध धर्म जो पूरा फैल रहा है इसको खत्म करो, क्योंकि वो नास्तिकवाद है, वो वेदों को नहीं मानता। और भगवान ने खुद बोला था वेदों को मत मानो। क्यों? क्योंकि उसमें पशुओं की बलि दी जा रही थी। तो अब एक बीच में मिडल वे निकालना था। तो भगवान ने किसको भेजा? शंकराचार्य को भेजा। शंकराचार्य ने क्या किया? कौन थे वो? शंकर भगवान के अवतार। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेदों की पूरी तरह से स्थापना की फिर से। ठीक है। और उन्होंने मायावाद का प्रचार किया। अच्छा, अब क्या हुआ? उन्होंने मायावाद का प्रचार तो किया उन्होंने, लेकिन शंकराचार्य ने और क्या क्या किया? उन्होंने शंकराचार्य ने जगन्नाथ अष्टकम की स्थापना की। जगन्नाथ अष्टकम गाया उन्होंने। पांडुरंग अष्टकम उन्होंने लिखा है। कृष्ण अष्टकम उन्होंने लिखा है। और अब मैं आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, शंकराचार्य एक बार काशी में जा रहे थे, और वहां पे, ये कहानी आपको बहुत मजा आएगा, 70 ईयर्स का बूढ़ा, 70 ईयर्स का बूढ़ा क्या कर रहा था? वहां पे संस्कृत पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहा था। से पूछा क्यों? तो 70 साल का बूढ़ा हो चुका है,
तेरा एक पैर नहीं, दोनों पैर ही मोर के मुंह में पहुंच चुके हैं, तुझे संस्कृत पढ़ने की क्या जरूरत है? तो उसने बोला, मैं संस्कृत पढ़ के क्या करूंगा? पैसे कमाऊंगा। और पैसे कमाते क्या करूंगा? मैं शादी करूंगा। कौन बोल रहा है? 70 साल का बूढ़ा। ठीक है। मैं संस्कृत पढ़ रहा था, वो ग्रामर संस्कृत में, जब इंग्लिश में होती है ना अपनी, हिंदी में इंग्लिश में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस एंड देन वर्ब नाउन, तो ये सब वो पढ़ रहा था संस्कृत में। और बोला कि ये सब पढ़ के मैं पैसे कमाऊंगा और शादी करूंगा। कौन बोला? 70 ईयर्स का बूढ़ा। तो शंकराचार्य ने उसको क्या बोला है, आप नेट पे ढूंढना। ठीक है। और आपको बहुत मजा आएगा सुनने में जो शंकराचार्य ने बोला है। क्या बोला है? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद भज, गोविंद भज, गोविंद भज, हे मंद बुद्धि, हे पागल इंसान, हे मोहग्रस्त इंसान, मोहग्रस्त मेरे मित्र, तू क्या कर? गोविंदम भज, गोविंद बोल, गोविंद बोल। संप्राप्ते, सन्निहिते काले, जब तेरा मरने का टाइम आएगा, नहीं नहीं रक्षति, दोटोन करने, जो तू ग्रामर पढ़ रहा है ये तेरा हेल्प नहीं करेगा मरने के टाइम पे। हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो ओल्ड एज होने के बाद भी अभी भी वो न्यूज़पेपर में लगे हुए हैं पढ़ने के लिए, कुछ इंग्लिश पे लगे हुए हैं करने के लिए। इनफैक्ट एक लाइन ये बोला जाता है कि मरने का तो कोई टाइम ही नहीं है, बट जो ऑलरेडी ओल्ड एज हो चुके हैं उनके लिए इन्होंने बोला, शंकराचार्य ने, इनफैक्ट ये सबके ऊपर एप्लीकेबल। प्रहलाद जी ने क्या बोला थी? 5 साल से भक्ति शुरू कर दो, मरने का कोई टाइम है ही नहीं। कब बुलावा आएगा वो नहीं पता। आप कितनी बार सुनते हो, रही बंदा सोया सुबह उठा ही नहीं, बंदा वॉशरूम गया वहां पे ही निकल लिया, तो मरने का तो पता ही नहीं है। तो इसलिए हम सब पे एप्लीकेबल है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति, दोस्तों करने। एक और इन्होंने बोला था, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार 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 हमारा पुनरअपि, पुनः हिंदी आता है ना इतना, तो पुनरअपि फिर हमारा जन्म हो रहा है। पुनरअपि मरणम, फिर हमारा मरण हो रहा है। पुनरअपि जननी, जो जननी है, जो माता है, जठरे, उसे जठर में शयनम, हम उसे जठर में आते हैं बार बार। फिर जठर अग्नि, ये बहुत पीड़ा हम लेते हैं। यही संसारे बहुत दुस्तारे, इस संसार में बहुत ज्यादा दुष्कर प्रभाव है। कृपाई पारे, पाही मुरारे, यदि तेरे को अपना भला करना है तो क्या कर? पाही मुरारे, मुरारी के चरण में चला जा, मुरारी को पकड़ ले। मुरारी कौन है? उसी कृष्ण का एक नाम है मुरारे। तो जो उन्होंने मुर नाम के असुर का वध किया था। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। आप नेट पे ढूंढना एक बार, भज गोविंदम लिख के। ज्यादा नहीं है, सिर्फ आई थिंक 7-8 श्लोक हैं उसमें। और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के। शंकर जी ने शंकराचार्य के रूप में जब आए थे तो उन्होंने लिखा है, बहुत प्यारा है, और आप इसको गा भी सकते हैं। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मत। ये मेरे ऐसे जो मूढ़ हैं, जो पागल लोग हैं, उनके लिए है कि गोविंदम को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार बोल रहे हैं वो एक लाइन, भज गोविंदम। शंकर जी ने एक लाइन और कही है, मैं वो बोल के ये वीडियो खत्म करता हूँ, बड़ी छोटी सी। शंकर जी ने
उमा को, अपनी वाइफ जो उनकी पार्वती है, उनको क्या बोला है? उमा कहूँ तो ही अनुभव अपना, हे उमा मैं तुझे अपना अनुभव बताता हूँ। क्या अनुभव बता रहे हैं? ध्यान से सुनो। कौन बता रहे हैं? शंकर जी। आपके जैसे मेरे जैसे कोई नहीं बता रहे, शंकर जी बता रहे हैं। ठीक है, आप जो लोग शिव जी को मानते हैं, सदाशिव को मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं, वो तो याद करो, रट्टा मार लो इसको। ठीक है, क्या बता रहे हैं? उमा कहूं तो ही अनुभव अपना, मैं तुझे अपना अनुभव बताता हूँ। क्या है? सत्य हरि भजन, सत्य सच्चाई, हरि भजन, जगत सब सपना। पूरा संसार ये सपना है, और सच्चाई क्या है? हरि भजन। सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। एक और मेरे को कहानी याद आई। एक वो डेड बॉडी को ले जाते हैं ना, तो वो ले जा रहे थे, और ले जाते हुए एक बंदा भी जा रहा था, उससे साथ में ना एक छोटा सा बच्चा भी था। ठीक है, तो वो आपको पता है वो बोलते हैं राम नाम सत्य है। ठीक है, तो सब बोलते हुए जा रहे थे। अब ये छोटा सा बच्चा पूछा, पिताजी ये क्या बोल रहे हैं? तो पिताजी ने बताया कि बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। तो बोले कि जो ये ऊपर लेटा हुआ है ये क्यों नहीं बोल रहा? तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा ये ना मर चुका है, अब ये मर गया तो ये बोल नहीं सकता है। तो बच्चा क्या बोला, पिताजी मतलब आप भी मरे हुए? क्या बोल रहा है? बोले, वो नहीं बोल रहा, आप भी नहीं बोल रहे, तो मतलब आप भी मरे हुए? पूरी की पूरी वीडियो का सार एक लाइन में निपटाते हैं हम। सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। हरि का भजन करना है, हरि का भजन करना है, हरि का भजन करना है। और शंकराचार्य भी यही बोल रहे हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले, मरने के टाइम पे नहीं नहीं रचते, कोई और कुछ और रक्षा नहीं करेगा। एक हमने गजेंद्र की कहानी सुनी थी, जब उसका मरने का टाइम आया, जब उसका मरने का टाइम आ रहा है, तो उसकी बीवी ने, उससे बच्चों ने, सबने चेन बना ली उसको पानी से बाहर निकालने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो गजेंद्र को क्या याद आया? पिछले जन्म में जो उसने याद किया था वो याद आया, और वो पुकारने लगा। किसको? हरि को। कैसे पुकारने लगा? हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। तो वो भी गोविंद को पुकारने लगा। अजामिल ने गोविंद को पुकारा, ध्रुव ने गोविंद को पुकारा, गजेंद्र ने गोविंद को पुकारा, द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा। जब जब पुकारा तब तब वो आएंगे। तो हमें क्या करना है? एक ही काम करना है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। आप सोचो कि नहीं हम बहुत ज्यादा हमारे पास में सुविधाएं हैं, हम यज्ञ करेंगे। कितना यज्ञ? पहली बात तो आज शायद यज्ञ होता ही नहीं, हवन होता है। अच्छा, यज्ञ करोगे उतनी देर तो आप धुआं में बैठ भी नहीं पाओगे, पहली चीज। ठीक है, ऊपर से छत तो खाली हो जाएगी। नहीं नहीं, हम ये यज्ञ नहीं, हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अरे अपने घर के बाद साइकिल छोड़ो, वो पड़ोसी ले जाएगा उठा के, आप घोड़ा छोड़ोगे वो आपके गली से बाहर नहीं निकलेगा, वहीं गायब हो जाएगा। ध्यान, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं नहीं हम तो ध्यान करते हैं, हम तो भगवान का ध्यान करते हैं। लिटरली आज के टाइम पे आप ध्यान छोड़ो, आप 2 मिनट बैठ के दिखाओ, और आपका मन कहीं भटके ना। और आप इतने शुद्ध हो, इतने पहुंचे हुए हो, बहुत अच्छी बात। मेरे जैसे लोग अगर 2 मिनट बैठ जाए ना, उतने में मेरे को टू डू लिस्ट याद आ जाती है, घर की, ऑफिस की टू डू लिस्ट याद आ जाती है, क्या खाना है वो याद आ जाता है, मार्केट से क्या लाना है वो सब कुछ याद आता है गोविंद के अलावा। तो ध्यान आप कर नहीं सकते, यज्ञ आप कर नहीं सकते। नहीं नहीं, हम तो आरती करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आरती करते हैं। आरती के लिए हम खुद ही इतने प्योर नहीं है। ऐसा बोला गया शास्त्रों में आपको 3 बार नहाना चाहिए, और सर्दियों में तो हम छुट्टी कर देते हैं। ठीक है,
तो भूल जाओ नहाने का। तो 3 बार नहाना तो भूल जाओ। उसके बाद पूरी एक विधि है, नारद पंचाशत में पूरी विधि दी गई है जिस विधि से हमें अर्चना करनी चाहिए। तो हम तो नहीं कर सकते उतनी प्योरिटी से। एक काम कर सकते हैं, वो ये कि गोविंद का नाम ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कलयुग में कोई रूल नहीं है नाम लेने का। उठते बैठते खाते पियते चलते फिरते जैसे भी नाम लेना है। और कौन सा नाम लेना है? अभी तो उन्होंने बोल दिया गोविंद का नाम लेना है। आपको नाम लेना है, ठीक है, हमेशा लेना है। जब भी टाइम मिले तब लेना है। एक मुझे याद आता है, नवयोगेंद्र स्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, कितना जप करना है। कई बोलते हैं कि दिन में 5 बार नाम ले लो, 10 बार ले लो, कोई बोलता है एक माला कर लो, 108 बार नाम ले लो। उन्होंने एक लाइन बोली और वो मुझे याद है, मैं आपको सुनाता हूँ। इतना जप कर, इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। कितना जप करना है? एक चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, वो वॉशरूम में जाते तो अपनी जीभ पकड़ लेते थे और बोलते थे मेरी जीभ तो ना हैबिट हो गई है हरे कृष्ण बोलने की, तो ये तो टॉयलेट में भी नाम लेती है। तो उनके साथ में एक और थे, गोपाल दास के गोपाल प्रभु। उन्होंने बोला कि अगर किसी टॉयलेट में मृत्यु हो जाए तो ऐसा होता भी है, लोग जाते हैं वॉशरूम में वहीं पे निकल लिए, तब क्या होगा? तो हमें नाम नहीं छोड़ना है। जहां भी जाओ, बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, रिक्शा में, कोई नाम लेने में कुछ है तो नहीं, कोई पैसा भी नहीं लगता। तो जब भी जहां भी टाइम मिले हमें हरि नाम लेना। कलयुग का एक ही साधन है, हरि नाम। कलयुग केवल नाम आधार है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा लिखा है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। और भागवतम में और रामायण में क्या लिखा है? कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में केवल एक ही काम है आप कर सकते हो, वो है नाम लेना। तो वही हमें करना है। यहीं पे वीडियो आई थिंक ज्यादा लंबी हो गई, आपस में हम बात ही कर रहे थे, यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ।